कुल 259 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप श्री लक्ष्मी देवी मंदिर में दर्शन करके श्री हनुमान मूर्ति निर्माण की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। श्री हनुमान मूर्ति निर्माण एक प्राचीन पूजा एवं पर्यटक स्थल है, जहां मान्यता अनुसार श्री हनुमान जी संजीवनी लेने जाते समय रतनपुर के दिव्य को आकाश से देखकर वहां अल्प विश्राम के रूप में वर्तमान के लखनी पहाड़ पर खड़े हुए थे। इस पर्वत पर तपस्या में लीन ऋषि ने उनसे रुककर विश्राम करने को आग्रह किया, किंतु उन्होंने श्री लक्ष्मण के जीवन रक्षा दायित्व बताते हुए दौनमुखी पर्वत की ओर प्रस्थान किया व वापसी में आने का वचन भी दिया। वे वापसी में दूसरे मार्ग यानी आकाश मार्ग से श्रीलंका की ओर प्रस्थान किए, किंतु तपस्वी को स्वप्न दिया कि वे शीघ्र उस पर्वत में प्रकट होंगे। कुछ दिनों बाद वहां उनकी स्वयं प्रतिमा चट्टान के रूप में प्रकट हुई। तपस्वी साधक वहीं बैठकर आज भी साधना करते हैं। अपेक्षा के कारण वहां पहुंच मार्ग न बनने से सामान्य जन वहां कभी पहुंच ही नहीं पाता था। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इस दिशा में काम प्रारंभ हुआ और तब से ये हजारों श्रद्धालुओं का केंद्र बिंदु बन गया है। लखनी पहाड़ के नाम से रतनपुर की यह पहाड़ एक जीता जागता पहाड़ है, जिसमें चारों तरफ हरियाली है और अपनी यात्रा के दौरान यहाँ का दृश्य अत्यंत मनमोहक है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ वाहन से भी आने के लिए मार्ग बनाया गया है। यहाँ से व्यू देखिए आप लोग।
पूरा शहर दिख रहा है ऊपर से। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने। लखनी पहाड़ के ऊपर स्थित श्री हनुमान मूर्ति तक पहुँचने के लिए जो यात्रा है उसे पूर्ण करने के बाद श्रद्धालुओं के मन में खुशी की लहर दौड़ उठती है। जहाँ हनुमान बसते हैं वहाँ श्री राम भी जरूर होते हैं, इसलिए यहाँ श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित हनुमान मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के दीवारों पर रामायण की कहानियाँ चित्रकला के माध्यम से दर्शाई गई है। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी पहुँचे थे। कुछ क्षण के लिए हनुमान जी यहाँ पर रुके थे। इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किए गए थे, इसलिए यहाँ पर मंदिर का निर्माण इसको किया गया है। मूर्ति का इसको बनवाया गया है। इसका जो है हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इनका कथा जो है अनंत है। ऐसे टाइप हनुमान जी की इसका कथा है यहाँ पर। को कहाँ महाराज बांधे हो वो जो महाराज वाली कन्या मन तो ना जौनी हाथ में बांधे जाते हो शादी शुदा हो बात ना मैं बंधा देती हूँ। शादी के बाद परगोत्री हो जाती है। क्या हो जाता है? परगोत्री, पर के धन हो जाता है।
किया होगा है। राम दरबार बना दिए। जब हनुमंत महाराज बस अकेला नहीं रहेंगे ये ऐसा क्योंकि ना करके फिर राम जी का कारण ऐसे थे, इसमें जो 14 वर्ष अगले जिस समय वनवास हुए थे, उस समय कुछ क्षण के लिए भगवान राम जी भी यहाँ पर विराजमान हुए थे। यहाँ राम जी उनका विराजमान मतलब जी यहाँ पर मामा गाँव विराजमान है। हुए थे। इसके वजह से राम जी के यहाँ पर प्राण का प्रतिष्ठा किया गया। और दूसरे बात, यहाँ पर हनुमान जी क्योंकि जामिवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय तिहाए, हनुमान जी भी यहाँ पर विराजमान थे, इसलिए मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किए गए हैं। इसको सपने जरिए से ही इसको मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किए गए थे। पहले यहाँ पर एक छोटा सा मूर्ति भी था, इसके लिए मंदिर के यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किए गए थे। तो फाइनली हम नीचे आ चुके हैं मंदिर से दर्शन करके और वापस जा रहे हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।